तो गोपियां, जैसे ही गोपियों ने बंसी की तान सुनी, जो गोपी जिस काम में लगी थी उस काम को छोड़ करके भाग चली। एक गोपी दूध दुह रही थी और जैसे ही भगवान की बंसी की तान उसके कान में सुनाई पड़ी, दोहनी को पटक दिया नीचे और भगवान से मिलने के लिए भाग चली। एक गोपी पति की सेवा कर रही थी और जैसे ही बंसी की तान उसके कान में सुनाई पड़ी तो उसी क्षण सेवा करना बंद कर दिया और भाग चली। एक गोपी दूध को चूल्हे पे रखी थी और उसी स्थिति में भाग चली। एक गोपी हलवा बना रही थी, सो कढ़ाई को चूल्हे पे छोड़ के भाग चली। एक गोपी लीपापोती कर रही थी, लिमपंत्य। अब लीपापोती क्या है? ये माताएं जो क्रीम पाउडर लगाती हैं, भगवान सुखदेव जी उसको लीपापोती कह रहे हैं। तो उसने जो लगाया था मिलाना ही भूल गई, जो चेहरे पे लगाया था उसको मिलाना भूल गई और उसी दशा में भगवान से मिलने के लिए भाग चली। एक गोपी नाक की नथनी कान में पहन के भाग चली। जो जैसे ही तैसे ही उठी धावे, जो जैसी हैं वैसे ही भाग रही हैं। तो भगवान सहजता से मिलते हैं, भगवान बनावटी श्रृंगार से नहीं मिलते, भगवान तो सहज श्रृंगार से मिलते हैं। सहज श्रृंगार की उठी धाई, तो सब सहजता से जो जैसी है उसी स्थिति में भाग रही है। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः। सब जो जिस स्थिति में है, जिस दशा में है, वैसे ही भगवान से मिलने के लिए भाग रही है। और जब भगवान के पास में गई सब, तो भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, आओ आओ देवियों, तुम्हारा स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हो गई कि चलो बंसी बजा करके इन्होंने हमको बुलाया तो कम से कम स्वागत तो कर रहे हैं, पहचानने से इनकार तो नहीं कर दिया, स्वागत तो किया। गोपियां प्रसन्न हो गई। तब तक भगवान ने पूछ लिया, प्रियम किम करवाणि वह। देवियों, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है, क्यों आई हो? अब गोपियां शांत हो गई। बताओ, पहले वंशी की तान सुना के हमारे मन को आकर्षित कर लिया, और अब जब हम कृष्ण गृहीत मानसा होके इनसे मिलने के लिए आई हैं तो हमसे पूछ रहे हैं तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? गोपियां सब मुख नीचे करके खड़ी हो गई। भगवान कहते हैं, अच्छा तो शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने के लिए आई हो? देवियों, शरद पूर्णिमा की रात्रि है तो बड़ी सुंदर, लेकिन इससे पहले कि कोई शेर भालू आके तुम्हें खा जाए, चुपचाप अपने अपने घर चली जाओ। गोपियां कहती हैं, ना ना सरकार, शरद पूर्णिमा की रात्रि तो इससे पहले भी कई बार देखी है, शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने थोड़ी आई। भगवान ने कहा, अच्छा तो अपने पतियों से झगड़ा करके आई हो? मन अपने मन से ही बोले जा रहे। अब गोपियों को थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी कह रही नहीं नहीं, कोई झगड़ा उगड़ा करके थोड़ी आई। भगवान ने कहा, देखो स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है, जाओ अपने पति की सेवा करो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जाओ। गोपियां कहती हैं, कोई झगड़ा करके नहीं आई है। भगवान ने कहा, अच्छा तुम मुझसे मिलने की भावना से आई हो? तब सब गोपियों ने सिर हिला दिया।
भगवान ने कहा मुझसे मिलने की भावना से आई हो तो मिलने का आनंद तो दूर से ही है, सब अपने अपने घर जाओ, वहीं से मेरा स्मरण करना, चिंतन करना, ध्यान करना। गोपियों ने सोचा ये ऐसे मानेंगे नहीं, इनको उत्तर देना पड़ेगा। अगर उत्तर नहीं दिया तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। गोपियां कहती हैं मयिवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम्। गोपियां कहती हैं प्रभु आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जिस प्रकार आप हमारा अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इसलिए आई हो, इसलिए आई हो, इसलिए कोई, हमको लगता था आप बड़ा मीठा बोलते हैं। हा? आपका सब कुछ मधुर है, वचनम मधुरम। आप तो ऐसा भी बोल लेते हैं, आज पता चला। भगवान वैसे बोलते तो मीठा ही है, कभी कभी जो प्रेमी होते हैं ना उनको चुभ जाती है। जैसे भगवान राम ने जब सीता जी से कहा सुनो हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, तुम बन के योग्य नहीं हो, तो सीता जी ने कहा आप इतना कठोर बोल लेते हैं, मतलब मैं बन के योग्य नहीं हूं और आप बन के योग्य हैं। ऐसे वचन कठोर सुने जौन हृदय बिलगान। तो जो कोई ज्यादा प्रेम करने वाला होता है ना उसको जरा सी बात भी चुभ जाती है। तो गोपियां कहती हैं आप ऐसे बोलेंगे, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने कहा क्यों नहीं बोलना चाहिए? तो गोपियां कहती हैं सुनिए हम उत्तर दे रही हैं, आपके लिए हमने सारी विषय वासनाओं का त्याग कर दिया। संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम। इससे बड़ी शरणागति और क्या हो सकती है प्रभु, कि आपके लिए हमने सब विषय वासनाओं का त्याग कर दिया। अरे लोग कहते जरूर हैं कि हमने त्याग दिया, पर छूटता नहीं है लोगों का। हमने वाणी से नहीं कहा, हमने तो मन से त्याग दिया। संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम। आपके चरणों की दासी हैं, और आप ही तो कहते हो कि सब कर फल रघुपति पद प्रेमा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं ब्रज। तो अब आपकी शरण में आई हैं, और जब आपकी शरण में आई हैं तो आप पहचान नहीं रहे। वे आप ही तो कह रहे हो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं ब्रज, और हम सर्व विषयांश सारे विषयों का त्याग करके आपकी शरण में आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम, इसलिए हमको स्वीकारिए। अच्छा वास्तविकता है कि कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। नाम त्यागी जी रख लेने से कोई त्यागी थोड़ी हो जाता है। भीतर से विषय वासनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन है। नाम रखाने से ठीक है, परंपरा है, रखाना चाहिए। लोग अपना अपना ऐसा नाम रखवाते हैं, ये आनंद वो आनंद, ये आनंद वो आनंद, आनंद 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 आनंद, और उनके जीवन में झांक के देखो तो दुख के सिवा कुछ नहीं। क्यों? कह तो रहे वाणी से कि हमने विषयों को त्याग दिया है, पर कहना एक विषय है और मन से त्याग देना दूसरी बात है। और गोपियां कहती हैं हमने केवल कहा नहीं है, हमने त्याग दिया है। और आप कह रहे हैं पति की सेवा करो, तो पति की सेवा न करती तो क्या आप मिलते, परम पति आप प्राप्त होते? अरे पतियों की सेवा करने का ही तो फल है जो आप मिल गए। अगर उनकी सेवा न किया होता तो आप थोड़ी मिलते हम। गोपियों ने कहा प्रभु एक बात बताइए, आप कोई कहानी सुनाती हैं, आप बताइएगा। एक बार एक सज्जन जा रहे थे विदेश व्यवसाय करने के लिए। उनकी धर्मपत्नी ने कहा आपकी याद आएगी, आपकी विरह में हम कैसे रहेंगी। तो उस समय मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, बहुत पहले की बात है। तो पति ने अपना एक चित्र दे दिया, बोले जब जब मेरी याद आएगी तो इस चित्र को देख लेना और इससे काम चलाना, फिर मैं आ जाऊंगा। तो जब पत्नी को पति की याद आती थी तो वो उस चित्र में देख लेती थी।
मेरे पति के केस कितने सुंदर हैं, नासिका कितनी सुंदर है, और वो मन ही मन आह्लादित हो जाती थी कि उसको अपने वास्तविक पति की याद आ जाती थी इनको देख करके। पर एक दिन वो वास्तविक पति आ गए और दरवाजा खुला रहे हैं, देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया। और देवी जी उसी चित्र के पति को देखने में व्यस्त हैं। वाह, इनकी ये कितने सुंदर लग रहे हैं। अब वास्तविक पति तो दरवाजा खटखटा रहा है, खोलो दरवाजा खोलो, मैं आ गया। तो बताइए कि उस देवी को अभी भी चित्र के पति को देखते रहना चाहिए या भाग करके दरवाजा खोलना चाहिए कि वास्तविक पति आ गया। बोले अरे बिल्कुल, अब तो जब वास्तविक पति आ गया तो चित्र के पति का क्या काम। गोपियां कहती हैं यही तो हम भी समझाना चाह रहे हैं कि जब आप परम पति की प्राप्ति हो गई तो अब चित्र के पतियों की सेवा में क्यों लगाते हैं, अब तो स्वीकार लीजिए हम। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान मुस्कुराने लगे। और जैसे ही भगवान को अनुकूल पाया गोपियों ने, तो गोपियों को श्रीमद हो गया। और जैसे ही गोपियों को श्रीमद हुआ वैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए।